सोचो अगर कोई कॉलेज तुम्हें एडमिशन ही ना दे तो क्या तुम अपना खुद का कॉलेज बना लोगे। सुनने में इम्पॉसिबल लगता है लेकिन आज की मूवी एग्जैक्टली इसी क्रेजी आइडिया पर बेस है। और बिलीव करो ये सिर्फ कॉमेडी नहीं है बल्कि एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी भी है जो बताती है कि सक्सेस के लिए हर किसी को सेम पाथ फॉलो करना जरूरी नहीं होता। मूवी की शुरुआत होती है बार्टलबी गेन से, जो एक इंटेलिजेंट लेकिन बहुत ही केयर फ्री और क्रिएटिव लड़का है। उसको रूल्स फॉलो करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो हमेशा कुछ ना कुछ फनी प्रैंक करता रहता है। स्कूल के टीचर्स उसे सीरियस स्टूडेंट नहीं मानते हैं और उसके पेरेंट्स को भी लगता है कि उनका बेटा लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा। जैसे जैसे ग्रेजुएशन का टाइम पास आता है सब स्टूडेंट अपने फ्यूचर को लेकर एक्साइटेड है। कोई हार्वर्ड जा रहा है, कोई येल, तो कोई दूसरे फेमस कॉलेज में। हर जगह बस एक्सेप्टेंस लेटर्स की बात हो रही है। लेकिन बार्टलबी के लिए सिचुएशन बिल्कुल उल्टा है। उसने कई कॉलेजेस में अप्लाई किया था लेकिन एक एक करके हर जगह से सिर्फ रिजेक्शन लेटर्स ही आते हैं। टोटल मिलाकर उसे किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता। उसे हर कॉलेज से रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब प्रॉब्लम सिर्फ रिजेक्शन की नहीं थी, उसके पेरेंट्स को पूरा कॉन्फिडेंस था कि उनका बेटा किसी ना किसी कॉलेज में जरूर सिलेक्ट हो जाएगा। स्पेशली उसके फादर जो चाहते हैं कि बार्टलबी एक रिस्पेक्टेबल डिग्री ले और सक्सेसफुल करियर बनाए। पर बार्टलबी सच बताने की हिम्मत नहीं कर पाता। उसे पता है कि अगर पेरेंट्स को रियलिटी पता चल गई तो वो बहुत डिसअपॉइंट होंगे। इसी बीच हम बार्टलबी के बेस्ट फ्रेंड से मिलते हैं। एक दोस्त बहुत इंटेलिजेंट कंप्यूटर गीक है जो हैकिंग और वेबसाइट बनाने में एक्सपर्ट है। दूसरा क्रिएटिव है और तीसरा भी किसी न किसी वजह से कॉलेज एडमिशन लूज कर चुका है। जब सब अपने रिजेक्शन लेटर कंपेयर करते हैं तब उन्हें रियलाइज होता है कि वो सब एक ही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। सोसाइटी के हिसाब से अगर तुम कॉलेज नहीं गए तो तुम फेलियर हो। यही प्रेशर उन्हें एक ऐसा डिसीजन लेने पर मजबूर करता है जो पूरी मूवी के डायरेक्शन बदल देता है। बार्टल भी अपने दोस्त को कहता है, व्हाई डोंट वी क्रिएट आवर ओन कॉलेज, हम अपना खुद का कॉलेज शुरू करते हैं। पहले तो सब जोर जोर से हंसने लगते हैं, उन्हें लगता है कि ये बस एक जोक है। लेकिन धीरे धीरे बार्टल भी इस आइडिया को सीरियसली लेना शुरू कर देता है। उसका प्लान सिंपल था, एक फेक कॉलेज बनाया जाए, एक प्रोफेशनल वेबसाइट क्रिएट की जाए, एक फेक एक्सेप्टेंस लेटर प्रिंट किया जाए और पेरेंट्स को दिखाया जाए कि एडमिशन मिल गया है। बस उसके बाद कुछ महीनों तक आराम से लाइफ एंजॉय करेंगे। बार्टल बी का हैकर दोस्त एकदम रियलिस्टिक कॉलेज वेबसाइट बना देता है। बार्टल बी कॉलेज का नाम रखता है साउथ हार्मन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि शिट। ये नाम ही मूवी की कॉमेडी का एक बड़ा पार्ट बन जाता है। वेबसाइट देखकर कोई भी इजीली बिलीव कर सकता था कि ये एक रियल यूनिवर्सिटी है। अब सिर्फ वेबसाइट ही नहीं, एक्सेप्टेंस लेटर्स, कॉलेज लोगो, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, सब कुछ इतना प्रोफेशनल बनाया जाता है कि किसी को डाउट ही नहीं होता। अब प्रॉब्लम थी कैंपस की। कॉलेज बिना बिल्डिंग के कैसे चलेगा। इसलिए बार्टल भी और उसके दोस्त एक पुराना बंद पड़ा मेंटल हॉस्पिटल देखते हैं। बिल्डिंग पुरानी जरूर थी लेकिन काफी बड़ी थी। थोड़ी सफाई और डेकोरेशन के बाद वो दूर से बिल्कुल कॉलेज कैंपस लगने लगता है। पेरेंट्स को कैंपस दिखाया जाता है। सब कुछ इतना कन्विंसिंग होता है कि उनको बिल्कुल भी शक नहीं होता। बार्टलबी के पेरेंट्स फाइनली खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनका बेटा अब लाइफ में कुछ कर लेगा। लेकिन असली प्रॉब्लम यहीं से शुरू होने वाली थी। वेबसाइट पर सिर्फ फेक इन्फॉर्मेशन डालना था लेकिन गलती से वेबसाइट पब्लिक हो जाती है और उस पर एक अप्लाई नाउ बटन भी एक्टिव रह जाता है। अगले दिन हंड्रेड्स ऑफ रिजेक्टेड स्टूडेंट उस वेबसाइट पर एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं। सबको लगता है कि फाइनली एक ऐसा कॉलेज मिल गया जो उन्हें एक्सेप्ट करेगा। बार्टल भी और उसके फ्रेंड्स शॉक हो जाते हैं। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने सारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर देंगे। वो एप्लीकेशंस इग्नोर करने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर एक और बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। स्टूडेंट्स के पेरेंट उन्हें पर्सनली कैंपस छोड़ने आने लगते हैं। अब बार्टल बी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, उसे एक्टिंग कंटिन्यू करनी पड़ती है। एक एक करके स्टूडेंट्स कैंपस में एंटर करते हैं और सबकी स्टोरीज ऑलमोस्ट सेम होती है। किसी को लो ग्रेड्स की वजह से रिजेक्ट किया गया है, किसी को फैमिली प्रेशर की वजह से। कोई क्रिएटिव था लेकिन ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम उसे एक्सेप्ट नहीं करता। हर स्टूडेंट सोसाइटी के स्टैंडर्ड के हिसाब से फेलियर था। लेकिन बार्टल भी पहली बार रियलाइज करता है ये लोग फेलियर्स नहीं है, बस इनके टैलेंट्स डिफरेंट है। यहीं से उसका फेक कॉलेज धीरे धीरे एक रियल पर्पस लेना शुरू करता है। अब क्वेश्चन ये था, जब कोई टीचर्स ही नहीं, कोई सिलेबस ही नहीं, कोई रूल्स ही नहीं, तो पढ़ाई कैसे होगी। अब बार्टल भी और उसके दोस्तों के सामने सबसे बड़ी समस्या थी। उन्होंने सिर्फ अपने माता पिता को बेवकूफ बनाने के लिए फेक कॉलेज बनाया था लेकिन अब सैकड़ों स्टूडेंट सच में वहां पढ़ने आ चुके थे। स्टार्टिंग में वो सभी घबरा जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि इतने लोगों को वो कैसे संभाले। ना कोई प्रोफेसर है, ना कोई क्लासरूम, ना कोई बुक्स और ना ही कोई कोर्स। तभी बार्टल भी एक नई सोच रखता है। वह कहता है कि अगर हमें सच में कॉलेज चलाना है तो बाकी कॉलेजेस की तरह हमें गलती नहीं करनी है। हमें अपनी ऑन थिंकिंग स्टूडेंट्स के सामने रखनी पड़ेगी। सभी स्टूडेंट्स को एक जगह इकट्ठा किया जाता है। बार्टल भी उन सभी स्टूडेंट्स से कहता है, यहाँ तुम्हें वही पढ़ने को मिलेगा जो तुम सच में सीखना चाहते हो। बेसिक
बेसिकली तुम्हें जिस चीज में इंटरेस्ट है तुम्हें वही पढ़ाई पढ़ाई जाएगी। ये बात सुनकर सभी स्टूडेंट्स हैरान रह जाते हैं। कोई फोटोग्राफी सीखना चाहता है, कोई वीडियो गेम डिजाइन, कोई म्यूजिक, कोई डांस, कोई कुकिंग, तो कोई मेडिटेशन। बार्टलबी इन सभी के आइडियाज को एक्सेप्ट कर लेता है। धीरे धीरे ये ऐसा कॉलेज बन जाता है जहाँ पर मार्क्स का दबाव नहीं होता और ना ही कोई कंपटीशन होता है और ना ही किसी को कोई जज करता है। हर स्टूडेंट्स अपने पैशन को फॉलो करने लगता है और यही वो एग्जैक्ट पॉइंट होता है जहाँ से साउथ हार्मन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की पहचान बनने लगती है। लेकिन दूसरी तरफ पास के बड़े कॉलेज के डीन वान को इस नए कॉलेज पर शक होने लगता है। उसे लगता है कि ये कॉलेज गैर कानूनी है और उसकी रेपुटेशन इससे खराब हो सकती है। वो अपने कुछ लोगों को इस कॉलेज की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजता है। जांच के दौरान उन्हें पता लगता है कि कॉलेज के पास में कोई ऑफिशियल रिकॉग्निशन नहीं है और डीन वान पूरी कोशिश करता है कि इस कॉलेज को हमेशा के लिए बंद करवा दिया जाए। अब यह मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है। बार्टलबी और उसके दोस्तों के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। अगर वे हार गए तो कॉलेज बंद हो जाएगा और सभी स्टूडेंट्स का सपना टूट जाएगा। कोर्ट में जज बार्टलबी से पूछते तुम्हारे कॉलेज में ऐसा क्या है जो बाकी कॉलेजेस में नहीं है। बार्टलबी एक दिल छू लेने वाली स्पीच देता है। वो कहता है कि आज की एजुकेशन सिस्टम हर स्टूडेंट को एक जैसा बनाना चाहती है और अगर कोई अलग सोचता है तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन हर ह्यूमन का टैलेंट अलग होता है। किसी को साइंस पसंद है, किसी को आर्ट, किसी को बिजनेस तो किसी को म्यूजिक। अगर किसी स्टूडेंट को सिर्फ इसलिए बेकार कह दिया जाए क्योंकि वह ट्रेडिशनल सिस्टम में फिट नहीं बैठता तो ये उसके साथ अन्याय है। एजुकेशन का असली मतलब सिर्फ डिग्री लेना नहीं है बल्कि खुद को पहचानना और सीखना है कि जीवन में हमें क्या क्या बनना चाहिए। बार्टलबी की बातें सिर्फ जज को ही नहीं बल्कि कोर्ट में मौजूद सभी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है। एंड में जज अपना फैसला सुनाते हैं। वो कहते हैं कि स्टूडेंट्स अपनी मर्जी से यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं और वो यहाँ से सच में सीख रहे हैं तो इस कॉलेज को एक मौका मिलना चाहिए। ये फैसला सुनते ही सभी स्टूडेंट्स खुशी से झूम उठते हैं। यहाँ पर बार्टलबी और उसके दोस्तों की मेहनत सफल हो जाती है। जो कॉलेज सिर्फ एक झूठ से शुरू हुआ था अब सैकड़ों स्टूडेंट्स के लिए उम्मीद की नई शुरुआत है। फिल्म के एंड में हम देखते हैं साउथ हार्मन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अब पहले से कहीं ज्यादा लोकप्रिय हो चुका है। यहाँ पर बार्टलबी भी समझ जाता है कि उसने सिर्फ अपने फ्यूचर नहीं बदला बल्कि उन सभी लोगों की जिंदगी बदल दी है जिन्हें दुनिया ने कभी रिजेक्ट कर दिया था। और यही इस फिल्म का सबसे बड़ा मैसेज है। हर इंसान एक जैसा नहीं होता सिर्फ इसलिए कि कोई ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम में फिट नहीं बैठता। इसका मतलब ये नहीं है कि वे असफल हैं। अगर आप अपने पैशन पर विश्वास रखते हैं और मेहनत करते हैं तो आप अपना रास्ता खुद बना सकते हैं। और इसी मैसेज के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं डिफरेंट मूवीज पर एक्सप्लेनेशन लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।